मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले तो क्या करे। एक बार ये प्रश्न गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि हे गुरु, इस संसार में सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन सफल तो कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन अगर मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। आखिर हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही चाहिए, क्योंकि जीवन चलाने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है और हम किसी भी काम को करते हैं ताकि उसमें हमें सफलता मिले। लेकिन अगर हम सफल न बने तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि बेटी, ये प्रश्न काफी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से आज मैं इन सभी शिष्यों के सामने तुम्हें भी इस प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इसे मैं एक कथा के माध्यम से तुम्हें समझाने की प्रयास करता हूँ, तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि एक बार किसी नगरी में एक साधु आया करते थे। जो साधु जब भी उस नगरी में आते थे और वे जब भी कोई नाच गाना किया करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ अलग तरीके से कुछ काम हो जाया करता था। एक बार उस नगर में बारिश नहीं हो रही थी। बारिश के मारे सारे लोग परेशान थे। उसी नगरी में वह साधु आए। उन साधु से कहा गया कि इस नगरी में बारिश नहीं हो रही है। उन साधु ने कहा कि ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, आप लोग हमारे साथ चलो। और बहुत सारे लोग उनके साथ चले गए और वे जाकर बहुत बड़े बगीचे में उन्होंने नाच शुरू किया और कहा कि मैं नाचूंगा और बारिश हो जाएगी। लोग उन्हें पागल कहने लगे। लोग उन्हें कहने लगे कि ये पागल हो चुका है, नाचने से बारिश होती है। अगर नाचने से बारिश होती तो लोग नाच नाच कर बारिश को मंगवा लेते। और वे नाचना शुरू कर दिए। धीरे धीरे वहाँ पे जितने सारे लोग थे एक एक करके उठ के चले गए। लेकिन कुछ वहाँ पे ऐसे लोग थे जिन्हें विश्वास था कि साधु जब भी ये बातें कह रहे हैं तो बिल्कुल सही भी कह रहे होंगे। वे तब तक नाचे जब तक बारिश न हुई और वे नाचते नाचते बारिश को ही मंगवा बैठे। जैसे वो बारिश आई, उस बारिश में साधु भी भीग गए और साथ में वहाँ पे जो लोग भी बैठे थे और उन्हें भी उस बारिश में भीगना पड़ा। जब ये बात गांव में धीरे धीरे फैल गई तो गांव के लोग उन साधु को और ज्यादा इज्जत प्रतिष्ठा दिया करते थे। एक दिन नगर से 3 दोस्त पढ़ाई करके गांव वापस लौट रहे थे। गांव वापस लौटने के बाद उनका जो पुराना मित्र था, उन्होंने बताया कि गांव में कुछ अलग तरह की घटना घट रही है। हमारे गांव में एक साधु आते हैं और वे साधु नाच करते हैं, नाचने से बारिश होती है। यह सब सुनने के बाद वे तीनों हंसने लगे और कहने लगे कि नाचने से बारिश होती है। हालांकि नाचने से अगर बारिश होती तो लोग बारिश नाच के मंगवा ही लेते। यह बात बिल्कुल असत्य है। लेकिन जैसे जैसे वह गांव में प्रवेश करते हैं, यह बात को सुनते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि अगर मान लो मेरा दोस्त झूठ बोलता तो ये पूरे गांव के लोग झूठ कैसे बोलते। उन्होंने पता लगाया यह बात में कितनी सच्चाई है। उन्हें पता लग गया ये बात बिल्कुल सही है। उनके घर परिवार के लोग भी यही बातें कह रहे थे कि बेटे, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि वह साधु नाच कर बारिश को मंगवाते हैं और जो भी उन्हें काम करना होता है वो नाचते हैं, वे काम पूरा हो जाता है। उन तीनों ने कहा कि अगर ऐसी बात है कि वह साधु को नाचने से बारिश हो रही है तो बारिश हम भी नाचेंगे तो बारिश हो जाएगी। लेकिन वो तीनों वहाँ पे नाचने चले गए। नाच नाच के थक गए लेकिन बारिश नहीं हो पाई। जब वो घर वापस आए तो अपने परिवार के और गांव के लोगों से कहा कि हम भी तो नाचने गए थे लेकिन बारिश कहाँ हुई। वे साधु झूठ बोल रहे हैं, कोई ना कोई उनके पास जादू टोना है। जब ये बात उन साधु को पता चला कि गांव में 3 लोग पढ़ाई करके शहर से वापस लौटे, साधु को ये बातों को वे झूठ मान रहे हैं और कह रहे हैं कि साधु जादू टोना करते हैं। उन्होंने कहा कि बेटे, ये बात बिल्कुल सही है कि नाच करने से बारिश होती है। मैं नाचता हूँ, बारिश होती है। उन्होंने कहा कि हे महाराज, अगर आप नाचते हो तो आपको नाचने से बारिश हो रही है तो हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हो रही है। हम भी तो आपके साथ नाचते हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि चलो आप लोग नाचो। और वे तीनों जाकर वहाँ पे नाचने लगे और वे तीनों नाचते नाचते थक गए। इसके बाद एक आकर बैठ गया, दूसरा भी आके बैठ गया और तीसरा भी बैठ गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। और साधु ने कहा कि देखो, मैं नाच रहा हूँ और बारिश हो गई। और वे तीनों वहाँ पे बैठे हुए थे और भी लोग बैठे हुए थे और वे साधु नाच गाना शुरू किए, नाचना शुरू किए, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। कई घंटों बीत गए। एक दोस्त वहाँ से उठ के भाग गया और कहा कि ये नाटक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसके नाचने से बारिश नहीं होगी। उसके बाद दूसरा दोस्त भी कुछ ही घंटों बाद चला गया। लेकिन एक दोस्त वहीं पे बैठा हुआ था, उसे लग रहा था कि बारिश जरूर होगी। ये कह रहे हैं तो बारिश अवश्य होगी। लेकिन कुछ घंटे और ज्यादा बीत गए। जब बारिश नहीं हो रही थी
और आसमान में काले बादल भी नहीं छाए हुए थे। कड़ी धूप हो रही थी। उसके बाद भी वह वहां से चला आया। धीरे धीरे जो लोग उनकी बातों को जानते थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वे वहीं पे रुके थे और वे तब तक नाचते रहे जब तक आसमान में काले बादल छा न जाए। आसमान में जैसे काले बादल छाए, वे और ज्यादा नाचना शुरू किया और काले बादल की वजह से बारिश हो गई। जब बारिश हुई, उन दोनों ने दौड़कर उस बाबा के पास पहुंचा और कहा कि बाबा, ये सचमुच बारिश हो गई। ये आपने कैसे किया? हमारे जाने के बाद आपने बारिश कैसे करवा दिया? हो सकता है आपके पास जादू टोना है। आप जरूर जादू टोना करते हो जिसकी वजह से बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि बेटे, बात बिल्कुल सही है, हमारे पास जादू टोना है। उन तीनों ने कहा कि देखो, हम लोग आते ही पकड़ लिए। आप पूरे गांव वालों को ये साधु मूर्ख बनाते थे, लेकिन हम लोगों को पता है कि इनके पास जादू टोना है। जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश हमारे हटते हटते ही बारिश हो गई। उन्होंने कहा कि हे बाबा, ये आज से आप बंद कर दो। उन्होंने कहा कि बेटे, लेकिन ये जादू टोना आप लोगों के पास भी जा सकता है। आप लोगों की वजह से बारिश हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग मेरे जादू टोना को समझ जाओ। उन्होंने कहा कि देखो, आप लोग भी नाच करो, तब तक नाचो जब तक आसमान में काले बादल छा ना जाए। उन तीनों ने नाचना शुरू किया। दो तो थक के बैठ गए। उन्होंने कहा कि कड़ी धूप में आसमान में काले बादल कहाँ से आएगा, लेकिन एक ने नाचना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तब तक नाचना है जब तक आसमान में काले बादल ना आ जाए, चाहे वो कई दिन क्यों ना लग जाए। वे नाचना शुरू कर दिया। अब उसका दम घुट रहा था, लेकिन शाम के समय आसमान में काले बादल आ गए। उसके बाद वो और ज्यादा नाचा। उसके बाद बारिश हो गई। उन दोनों दोस्तों ने देखा कि हमारे मित्र से नाचने की वजह से आसमान से काले बादल आए और बारिश हो गई। उन्होंने कहा कि अब इससे पूछो कि इसके पास कौन सी जादू टोना है जो मैंने इसे दिया। जब अपने मित्र से उन्होंने पूछा कि दोस्त, ये साधु ने तुम्हें कौन सा जादू टोना दिया है, उसने कहा कि कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें कोई ना कोई जादू टोना मंत्र दिया है। साधु ने कहा कि देखो, मैंने इसे जादू टोना मंत्र वे दिया है कि जब तक कोई काम करो, जब तक उसमें सफलता न मिल जाए, तब तक तुम उस काम को न छोड़ो। बारिश अगर मांगनी है, तुम एक बार बारिश को मांग रहे हो, तब तक बैठो जब तक बारिश आ ना जाए। अगर बीच में छोड़ के चले जाओगे तो बारिश नहीं होगी। वे तीनों इस बात को समझने में असमर्थ थे। तभी उन्होंने कहा कि देखो, आज मैं जा रहा हूँ और कुछ ही हफ्ते बाद मैं फिर इस नगरी में वापस लौटूंगा। आप लोग एक बहुत बड़ा चट्टान को लेकर आना और चट्टान को लेकर आकर रख देना। वहां पे हथौड़े रखना और मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। और भी ये चट्टान को रख दिए और अपने मन में सोच रहे थे, ये साधु पागल हो गए, ये हमें क्या बताएंगे। लेकिन जो मित्र जिसके नाचने से बारिश आई थी, वे कह रहा था कि जादू उनके पास नहीं है, उनके पास यह तरीका है जो बारिश आने के तरीके से वे बारिश मंगवाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे समय का इंतजार करने लगे। गांव समाज के लोग यही सोच रहे थे कि साधु महाराज ने ये पत्थर को क्यों रखवाया, लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि अगर साधु महाराज इस पत्थर को रखवाए हैं तो जरूर इसमें कोई ना कोई कारण है, और वे उसी का इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे बीतती चली गई और जिस दिन उस साधु को आने का समय था, गांव के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तरह तरह के पकवान बना रहे थे कि वह साधु आएंगे, उन्हें हम लोग पकवान खिलाएंगे। जैसे वह साधु शाम के समय आते हैं, लोगों में झगड़े लड़ाई हो गई कि साधु महाराज हम में खाएंगे। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि मैं आप लोगों से भोजन नहीं करूँ, मैं भोजन करके आया। तभी एक बुढ़िया आई और कहने लगी कि हे साधु, तुम तो मेरे बेटे के समान लगते हो और मैं बुढ़ापे की ओर जा रही हूँ। कम से कम हमारा बेटा नहीं है, मेरे पकाए हुए पकवान को तुम खा लो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो। उन्होंने उस बुढ़िया के घर खुशी खुशी जाकर खाया। लोग देखकर हैरान थे कि हम इतने सारे अमीर हैं, अच्छे अच्छे हमारे पास पकवान बनी है, लेकिन हमारे पकवान नहीं खाए और उस बुढ़िया के घर जाकर सूखी रोटी खाकर आए। उन्होंने पूछा कि बाबा, आप हमारे घर में तरह तरह के पकवान नहीं खाए, लेकिन उस बुढ़िया के घर जाकर सूखी रोटी खाकर आए, आखिर बात क्या है? उन्होंने कहा कि बुढ़िया प्रेम से पूछिए। लोगों ने कहा कि हम भी तो प्रेम से पूछे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों के घर खा लेता तो एक से एक नाराज हो जाता, दुश्मनी हो जाती, इसलिए मैंने खाना नहीं समझा। और उन्होंने कहा कि अब काम की बात करें, लेकिन रात तो हो रही थी। उन्होंने कहा कि सुबह ये बातें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सुबह उन तीनों लड़कों को बुलाया गया और वहां पे लोग भी मौजूद थे और वे बहुत सारे लोग देख रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पत्थर को तोड़ना है, आप लोगों को किसी भी हालात में तोड़ना है। उन्होंने कहा कि इसे तोड़ो। उन्होंने उस पत्थर पे चोट मारना शुरू किया।
चोट मारते मारते वे थक गए, लेकिन वह पत्थर टूट नहीं रहा। उसके बाद दूसरा भी वही प्रयास किया, वे टूटा नहीं। ऐसा करते करते तीनों हार थक के बैठ गए, लेकिन वह पत्थर नहीं टूटा। उसके बाद वो बाबा ने जैसे हथौड़ा मारा, वो पत्थर टूट गया। फिर से उन्होंने कहा कि हे बाबा, आपके पास जादू टोना है। अगर आपके पास जादू टोना नहीं होता तो हम लोग बार बार कितना पत्थर पे प्रयास कर रहे हैं, पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आप उसी पत्थर को एक बार मारे हथौड़े से, वो टूट गया। उन्होंने कहा कि यही तो आप लोगों की गलती है, यही आप लोग समझ नहीं पा रहे हो और बार बार कह रहे हो कि बाबा के पास जादू टोना है। अगर बाबा के पास जादू टोना होता तो बाबा इसे चुटकियों में तोड़ देते बिना हथौड़े के प्रयास किए। अगर बाबा के पास जादू टोना है तो देखो, मैं दूसरी भाग की तरफ मार रहा हूँ और वे कई चोट मारे, लेकिन वो पत्थर टूट नहीं पाया। उन्होंने कहा कि बताओ ये पत्थर क्यों नहीं टूट रहा है, इसका आप लोग उत्तर दो। वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर है। साधु महाराज ने कहा कि तो बताओ, अगर आपके पास इन प्रश्नों का उत्तर है तो आप बता सकते हो। उसने कहा कि बाबा, आप जिस पत्थर को उनसे तोड़वा रहे हो, उस पत्थर को बार बार चोट खाने के बाद वह पत्थर अंदर से टूट रहा था, उससे कुछ हो रहा था, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब वह एक हथौड़े की आवश्यकता थी, तभी इन्होंने हार मान लिया। अगर ये एक हथौड़े और मार देते तो पत्थर टूट जाता, लेकिन एक हथौड़े नहीं मार पाए, जिसकी वजह से वो पत्थर नहीं टूटा और आपने वे हथौड़े मारा और वे पत्थर टूट गया। तब ये जाके कह रहे हैं कि आपके पास जादू टोना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाबा की बात सुनकर वह साधु बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने ताली बजवाया और कहा कि यही बात है, लोग इसी पत्थर को तोड़ने के लिए कई बार मारते हैं। जब वो देखते हैं कि नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन हो रहा है, वह पत्थर अंदर से कमजोर हो रहा है और बार बार चोट खाने के बाद वो टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही हथौड़े के बाद वो टूट जाएगा। उसे जितना आप चोट मारिएगा उसके अंदर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आप लोग हार मान जाते हो और सोचते हो इसका तो कोई फल ही नहीं मिल रहा है, लेकिन फल मिल रहा है, वे दिखाई नहीं दे रहा है। फल मिलने से पहले ही अगर आप हार मान जाओगे तो फल कैसे मिलेगा। आप उतना मेहनत करके जब फल का समय आए तो आप लोग उसे हार मान जाओ तो पत्थर टूटेगा नहीं और फल मिलेगा नहीं। जैसे उन्होंने ये बात बताया, उन्होंने कहा कि आप ये समझाना चाहते हो कि हम बार बार इस हथौड़े से पत्थर पे चोट मार रहे हैं तो ये पत्थर अंदर से कमजोर हो रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब ये टूटने की बारी आती है तभी हम हथौड़े से चोट मारना बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बात सही है। तभी एक मित्र ने मारना चोट शुरू किया और भी चोट मारता रहा। उस पत्थर के अंदर कुछ नहीं हो रहा था, अब वो हार मानने वाला था। लेकिन जैसे उसने एक और चोट मारी और वे पत्थर चूर चूर हो गया। वहां पे तालियों का बौछार हुआ और बाबा ने कहा कि देखो, यही बात है कि अगर ये चोट मारना बंद कर देता, एक हथौड़े की चोट भी मारना अगर ये बंद कर देता तो पत्थर नहीं टूटता और आप लोगों को दिखाई देता कि पत्थर के अंदर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन पत्थर के अंदर हो रहा है। एक हथौड़े से वो पत्थर नहीं टूटा, बल्कि बार बार लगातार हथौड़े मारा गया और सारे हथौड़े की चोट की वजह से वो पत्थर टूटा है। ठीक उसी प्रकार अगर जिंदगी में किसी भी काम को हासिल करना है, सफल बनना है, मेहनत करना है, तो आप लोगों को लगातार मेहनत करनी है। उस काम को पाना है और उस काम को पाने के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। अगर वो काम तुम्हें मिलने वाला है, अगर मिलने से पहले उस काम को छोड़ देते हो तो उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए उस काम में तब तक लगे रहो जब तक आपका फल न मिल जाए। आप उसे प्रयास करो कि हम इसे किस प्रकार इस काम में हासिल हो जाए, इस काम में महारथी हासिल कर ले और हमें सफलता मिल जाए। कुछ लोग इसलिए इस संसार में सफल होते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं। कुछ लोग यही सोचते हैं कि संसार में जो लोग सफल हो जाते हैं उनकी किस्मत अच्छी होती है, उनका जीवन में बहुत अच्छा स्वभाव होता है, वे अपने जीवन में किस्मत लेकर ही पैदा होते हैं। लेकिन इस संसार में कोई भी किस्मत लेकर पैदा नहीं होता है। भगवान सबको एक बराबर ही पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लोग अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने हिसाब से बदल लेते हैं। कुछ लोग सफल हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग असफल होते हैं। जो लोग सफल हो जाते हैं उन्हें लोग कहते हैं ये किस्मत वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार आप लोग करते रहिए, आपका जीवन संभल जाएगा। इधर वो गौतम बुद्ध कहते हैं कि बच्चों, मेहनत करने के बाद अगर सफलता नहीं मिली तो आपको ये देखना है कि इस काम में अगर लोगों को सफलता मिली है तो मुझे भी मिल रही है, अगर नहीं मिली है तो आपको भी नहीं मिल सकती है। ऐसा काम न चुनो जिसमें कोई भी काम करे उसे सफलता ना मिले और कोई भी लोग सफल ना हो। जिस काम को चुनो कि अक्सर लोग उस काम में सफल हो रहे हैं तो
तो आप भी उस काम में सफल हो जाओगे। हो सकता है उस काम का अनुभव आपके पास कम हो तो आपको ज्यादा समय लग सकता है। जो लोग उस काम में जल्दी सफल हो जाते हैं उन्हें कम समय लगता है, तो उन्हें उस काम में ज्यादा जानकारी होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि काम को तब तक करना है जब तक सफलता न मिल जाए। उसके बाद उन शिष्यों ने कहा कि हे गुरु, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानवर्धक बातें थी, हम आज से अपने जीवन में इसे जरूर अपनाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आप भी इस तरकीब को अपना सकते हो। आपका जीवन अच्छे से अच्छे बीत जाएगा और आप अपने जीवन में बुलंदियों को हासिल कर पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल अच्छी लगी होगी। ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।